dear student on my YouTube channel Amar Singh Coaching Classes। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अतिशीघ्र प्राप्त हो। देखिए, अगर आपको अच्छे से टॉपिक को समझना है तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो 1-2 मिनट देखने से या कट करके देखने से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और ये हमारा अथक प्रयास है कि हम आपको हर एक टॉपिक का बेहतरीन और एक अलग शानदार तरीके से सॉल्यूशन देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं और इनको मैं आपको एक एक करके जो कठिन है वो सभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न एग्जाम्पल है 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो देखिए, हम इसको धराचार सूत्र से भी कर सकते हैं, मध्य पद को तोड़कर भी कर सकते हैं और हम इसको पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लिख के आता है, एक विशेष बात सुन लीजिए तब वीडियो को स्टार्ट कर तब सवाल करेंगे। देखो, अगर आपको लिख के आता है कि दिए गए निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए या मध्य पद को 2 भागों में तोड़ के हल कीजिए, या ये लिखा आता है कि पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए, तो फिर आपको उसी बेस से हल करना है जिस विधि से लिखा हुआ है। और अगर ये ऐसा नहीं है तो आप जिस विधि से चाहें, मर्जी आए उस विधि से आप उसे हल कर दें, उसके आपको नंबर अवश्य प्राप्त होंगे। तो देखिए, हम इसको मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर ही हल करेंगे। तो पहले मैंने बता भी दिया है, पहले x² का गुणांक अचर पद से करो, 3 दूनी 6। अब 2√6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो -2√6 आए। तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2√6 को √6 + √6। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2√6, और अगर हम √6 गुणा √6 का गुणा करेंगे तो √6 × 6 = 6। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर हो गए, मतलब 2 भागों में टूट गया, यानी कि √6 + √6। इनको गुणा किया तो 6 मिला, जोड़ा तो 2√6 मिला, और यही हमें चाहिए था। अब हम इसको लेंगे तो देखेंगे 3x² - 2√6x + 2 = 0। देखिएगा, 3x² - √6 + √6 x + 2 = 0। 3x² - x का गुणा करेंगे हम तो देखिए √6x - √6x + 2 = 0। आप बिना सोचे समझे 2 के जोड़े बना दीजिए। फिर ये देखिए कि पहले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है और आपको दूसरे जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है। इसको लेने के लिए अभी यहाँ √6 है तो देखो 3, इसको लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3, वापस 3 आ जाएगा। x² - √6 को लिख सकते हैं √2 गुणा √6x प्लस इसको लिख सकते हैं √2 गुणा √3x प्लस 2 को भी लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बराबर। अब देखो, पहले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है, √3x √3x। तो √3x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा वर्गमूल 3x - वर्गमूल 2 प्लस इसमें से केवल वर्गमूल 2 मिल रहा है, बचेगा वर्गमूल 3x + वर्गमूल 2 = 0। अब फिर से ये 2 जोड़े हैं, इनमें से क्या कॉमन है वो ले लीजिए, √3x - √2 √3x + √2 = 0। देखिएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस ही रखें और ये माइनस हो जाएगा, एक माइनर मिस्टेक है ये, तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा, क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी हम इसको एक बार लेंगे तो √3x - √2 = 0, √3x - √2 = 0, यानी कि x √2/√3 और यहां से भी x √2/√3, दैट इज x √2/√3, √2/√3
ये होगा हमारा इस समीकरण का सॉल्यूशन। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो पूर्ण वर्ग भी बना सकते हैं, बड़े आराम से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दैट्स ऑल। ये देखिए, यही सवाल पूर्ण वर्ग विधि से आ जाता है कि निम्नलिखित दिए गए निर्धारित समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए। तो सबसे पहला मैं आपको पहले भी बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर को ही देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब बीच में माइनस है x के साथ, तो यानी माइनस वाला स्क्वायर बनेगा। ये तो क्लियर है। अगर ये सब प्लस होते तो प्लस वाले का वर्ग बनेगा। तो आप देखेंगे 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसे लिख के बनाएंगे, वो देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और किसी के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो इसका तात्पर्य है कि उसकी घात आधी है, 1/2 है। और घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर 3, तो इसको हमने लिख दिया माइनस 2 अंडर रूट 3 एक्स गुणा अंडर रूट 2। इस 6 को भी 2 भागों में तोड़ लिया। अंडर रूट 6 बराबर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, इसमें हमने तोड़ लिया, प्लस 2 बराबर 0। अभी हम इसको देखेंगे, अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, प्लस इस 2 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 0। माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ x और है बेटा, x बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल वर्ग बराबर 0। क्योंकि अब एक को 0 नहीं रख सकते, ये द्विघात समीकरण है तो x के मान हमेशा 2 ही आएंगे। 3 घात होता तो 3 आते, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज under root 3x is equal to under root 2 and under root 3x is equal to under root 2. The x is equal to under root 2y under root 3 and under root 2y under root 3. इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये धराचार विधि से करना है तो आप इनको a b c के मान धराचार सूत्र में लगा के बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, देखिए ये प्रश्न अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है इस बार ये बोर्ड परीक्षा 2021 वाले में ये आपको देखने को मिल जाए। ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा अनुमान है कि ये आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो इसे भी करते हैं। मैंने वही बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा अचर पद से कीजिए। माने 5 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और 2 का गुणा 2 यानी 10, यानी 7 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़ें तो 7 आए। तो सिंपल सा 5 प्लस 2 बराबर 7, 5 गुणा 2 बराबर 10, मिल गए इसके फैक्टर। आप किसी भी समीकरण के फैक्टर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अनुमान ध्यान से करना है। इसको लिखिएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इसको लिखेंगे फिर से अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 वाले को 2 वाले के पास ले लो, आपको आसानी हो जाएगी। आंसर तो वही आना है, चाहे आप 2 वाले को इसके साथ ले लो, चाहे कैसे भी कर लो, आपका आंसर वही आना है जो आना है। या मत लो, 2 के जोड़े बना लो आप। इसमें से केवल x कॉमन मिल रहा है तो मिलेगा हमें अंडर रूट 2x प्लस 5। यहां से इस 2 को भी लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 कॉमन प्लस का अंडर रूट 2 कॉमन मिलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5। ये वाला अंडर रूट 2 कॉमन में आ गया और एक अंडर रूट 2 यहाँ रह जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ बराबर 0। अभी हम इसको आगे देखेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस 5 फिर से कॉमन क्या मिला, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0।
यानी कि x बराबर माइनस का 5/√2 और x बराबर अंडर माइनस का √2। यानी हमें फाइनली मिला x बराबर माइनस √2 माइनस 5/√2। अगर आपको ये देखना है, अभी अगर आप घर पढ़ रहे हैं तो आप अपने उत्तर को उत्तर पुस्तिका से मिला सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में या कहीं एग्जाम में कर रहे हैं तब आपको अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है, तुरंत आप इसके मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल निकालो, गुणा चेक करो तो 2 से √2 कट जाएगा, 5 आ रहा है। तो आप इनको आसानी से चेक कर सकते हैं। मूलों का गुणनफल क्या आएगा, c/a, c/a दैट इज 5√2 बटे √2, 2 से 5। देखो इनका गुणा करके 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। दैट्स ऑल। देखिए अगला प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 3, और जहां x बराबर 0 नहीं है, यानी कि हम 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 1/x, इसको 0 करके सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, वो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी एक द्विघात समीकरण है। पहले आप इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए x माइनस 1/x बराबर 3 बटे 1 करके लासा लेंगे तो x आएगा, 1 का भाग x में देंगे तो x बार जाएगा, और x बार जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो x² आएगा, माइनस x में x का भाग देंगे तो x में x का भाग देंगे, x का x में भाग 1 बार जाएगा, इसका मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 3। इसको भी बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² माइनस 1 बराबर 3x, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की आपके पास 3 विधियां हैं। पहली मध्यपद को तोड़ के, दूसरी पूर्वर्ग बना के, तीसरी धराचार्य सूत्र द्वारा। तो देखो इसके आप मध्यपद को नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। अगर हम 2, 1, 3 कुछ भी करें तो भी गुणा में बड़ी संख्या ही आएगी, इसलिए ये मध्यपद में तोड़ के सवाल नहीं होगा। आप पूर्वर्ग बना के कर सकते हो इसको, और सूत्र से भी कर सकते हो। तो देखो सूत्र से समीकरण की, उपरोक्त समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1, यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। सबके मान रखो। x बराबर -b, -3 और माइनस पहले से भी है तो +3 प्लस माइनस √b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान -1, 4ac, a का मान 1, c का मान -1 अपॉन 2 into 1, 3 प्लस माइनस √3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 अपॉन 2। देखिएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √9 और 4 13/2, यही इसका हल होगा। अर्थात बाद में आप लिखेंगे 3 प्लस √13 अपॉन 2, 3 माइनस √13 अपॉन 2, ये इसके दो मूल आएंगे। अर्थात अल्फा बराबर 3 प्लस √3/2, बीटा बराबर -3 माइनस √13/2। देखिएगा आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें क्यों, और वीडियो को बेटा देखिए, देख लो, आप पूरा ही देखें, आपको तभी सब समझ में आएगा। और आगे भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत साधारण सिंपल तरीके से मैं पूरे क्वेश्चंस को, बहुत जो इम्पोर्टेंट है, अगली वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में अक्सर उनमें से आएंगे वो प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।